सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। मैंने एक थोड़े दिन पहले वीडियो भी की थी जिसमें थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था सिलेबस से रिलेटेड कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी जिक्र किया था। और मैंने कहा था हम प्रीवियस ईयर सेशंस से डिस्कशन, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी डिस्कशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो दिन आ चुका है और हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे पास IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का पेपर है और इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था वो हम एक्चुअली पार्ट 1 है मेरे पास। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 है, बड़े सारे क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का हमारा जो सेशन है स्टार्ट कर लें इसको फटाफट। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप भी देखो, और मैं ये कह रहा हूँ कंबाइंड आप तैयारी शुरू करें। आप ऐसे मत शुरू कीजिए कि पीओ की अलग कर रहे हैं, क्लर्क के अलग कर रहे हैं। ये तो मैं अभी जो पेपर है उसके लिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं जब तैयारी करवाऊंगा तो पी और क्लर्क सेम लेवल के क्वेश्चंस के करवाऊंगा, चाहे DI हो चाहे वो एप्टीट्यूड हो आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिया गया है। क्लियर, पीओ क्लर्क एग्जाम कोई भी RRB IBPS सब की तैयारी यहीं करेंगे हम। क्लियर, तो प्लीज़ 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 इस सेशन को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिए। कोई दिक्कत हो तो 7837773651 इस नंबर पर स्टूडेंट्स कॉल भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, अच्छा इसमें क्या मिल रहा है आपको, देखिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलने वाले, एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। क्लियर, बता चुका हूँ आपको नंबर में। चलिए पहला क्वेश्चन RRB 2021 है। इसी तरीके से हम 21, 22, 23 फिर 24 के पेपर डिस्कशन करेंगे, देन हम पीओ के, अगर मुझे लगा बीच में पीओ का करना चाहिए तो मैं उसका भी कर दूंगा। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स, मतलब ए और बी की जो मेरे पास प्रेजेंट एज है वो 18 साल है, एंड 6 ईयर हैंस ए एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ बी दैट टाइम। मतलब बी की 6 साल बाद की एज की बात करो और ए की भी 6 साल बाद की वो एज की बात करो। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंटली द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज 18, यानी ए प्लस बी इज हाउ मच। सबसे पहली बात कि प्रेजेंटली इनकी जो एज है वो 36 साल है मेरे पास। ठीक है, एंड 6 ईयर हैंस, देखो मैं ए की ए मानता हूँ, इसकी बी मानता हूँ। ठीक है, या ऐसे ही रहने दो। आज से 6 साल के बाद ए की एज कितनी होगी, ए प्लस 6, बी की एज कितनी होगी, बी प्लस 6। बट वो क्या कह रहे हैं कि जो ए की एज है वो 2 गुना है बी की एज के एट दैट टाइम, कि जो इनका मुझे रेशो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2:1। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन ये आ गई मेरी, दूसरी यहाँ से बनेगी ए प्लस 6 इज इक्वल टू 2b प्लस ऑफ 12। सो ए माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो ए माइनस 2b कितना आ गया, 6 आ गया। प्लीज़ इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे चलेंगे। 2 इक्वेशन हो चुके हैं मेरे पास, अभी मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो रहा है देखिए, ए प्लस बी इजिकल टू 36 है, ए माइनस 2b इजिकल टू कितना है, 6 है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 3b इजिकल टू कितना आ गया, 30। तो क्या बी 10 आ रहा है मेरे पास, बी का 10 आ रहा है, तो ए कितना आएगा आपके पास, 26। और क्या पूछ रहा है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज का डिफरेंस। अगर वो ये भी पूछ रहे हैं ना आज से 50 साल के बाद एज का डिफरेंस कितना रहेगा, तब भी इतना रहेगा, क्योंकि एज का डिफरेंस इज कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ, एज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है मेरे पास, कांस्टेंट है, बस समझिए। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको। ठीक है, तो RRB 2021 का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, वरुण invested rupees X
at the rate of 8% per annum for 5 years and obtained total simple interest of rupees 5,000. Had he invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, then how much amount would he have obtained as compound interest compounded annually? Please try this question. करें try इस question को ट्राई कीजिए. देखो सबसे पहली बात सिंपल इंटरेस्ट को पकड़िए जरा. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा क्या रहता है आपके पास? सेम. क्या सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है? यस, थ्रू आउट सेम रहता है. फर्स्ट ईयर के लिए भी उतना, सेकंड के लिए भी उतना, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. वरना इन्वेस्ट रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ 8% पर annum फॉर 5 ईयर्स. इसका मतलब अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे पास 8%, तो स्टूडेंट 5 ईयर्स का कितना रहेगा? 8 × 5 यानी कितना? 40% रहेगा. 40%. यानी 40% ऑफ प्रिंसिपल इज हाउ मच? 5,000. 40/100 ऑफ पी इज हाउ मच? 5,000. 2 2 50 25 कितना आ गया? 525, 125 और 00. यानी प्रिंसिपल मेरा 12,500 रुपये आ गया. ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,500. सबसे पहला टारगेट मेरा क्या था इस क्वेश्चन में? प्रिंसिपल निकालना. प्रिंसिपल नहीं निकलता तो आंसर भी नहीं होना था. देन हाउ मच अमाउंट वुड ही ऑब्टेन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. अब आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो. यानी 12,500, 8% का मतलब 8/100, यानी 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2/25, 25 5 500 और 1 2 गुना 1000 आ गया. इसका भी 2/25 यानी कितना आएगा? 1000 आएगा. इसका 2/25 कितना आएगा? 25 चौके 100, 40 और 2 80. तो कितना आ गया? 1000 और 80 1080 सॉरी 20 इट्स 2080 नॉट 1080 इट्स 2080. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर? तो प्लीज 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो. जल्दी से नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट. कमॉन कमॉन कमॉन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. जाइए और गो थ्रू करिए. फ्री डेमो वीडियोस देखिए. ठीक है, नंबर्स पे कॉल कीजिए. परेशान कीजिए हमें कि सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ. जब भी आप प्रोग्रेस करेंगे, क्वेश्चन पूछने से ये आदमी परफेक्ट बनता है, याद रखना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मैन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का. कीप ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज. जब तक मैं देख रहा हूँ 10-15 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. हाँ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम P टू रीच पॉइंट Q विच इज 20 किलोमीटर पार्ट्स. ठीक है, इफ स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड इन ऑर्डर टू शॉर्टन द जर्नी बाय 3/5 से शॉर्टन करनी जर्नी. तो कैसे करेंगे? करिए, कीप ट्राई. देखो सबसे पहली बात, P एंड Q पॉइंट है. P और Q मेरे पास पॉइंट है. और ये कितनी दूर है भाई? 20 किलोमीटर. ठीक है, इफ अ मैन स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर. देखो सबसे पहली बात, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है. डिस्टेंस कितना? 20. 5 गुना टाइम. टाइम कितना आ गया? 4 घंटे. अब 3/5 का मतलब क्या है? शॉर्टन द जर्नी बाय 3/5 यानी टाइम 2/5 चाहिए होगा मुझे. 1 माइनस 3/5 यानी 2/5 यानी 2 टाइम 4 लग रहा है. वो कितना चाहिए? 4 × 2/5 यानी कितना?
8/5 यानी 1/16, 1/6। सोच के देखिए, क्या मुझे ऐसे कुछ करना होगा? ट्राई सोचिए, क्या 3/5 का मतलब यही आ रहा है मेरे पास? सोच के देखो। अब यहां पे देखो क्या है, पहले 4 घंटे 1.6 आवर्स। अब वो क्या कहना चाह रहा है, समझिए इसको। क्या कह रहे हैं, देन फाइंड व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज ही स्पीड। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम चाहिए। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड पता नहीं फाइनल, और टाइम कितना आ गया 16/10, ऐसे ही कुछ। 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 2 5 कितना आ गया 25/2 यानी कितना 12.5 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले जो स्पीड मेरी 5 थी वो कितनी होगी 12.5। पहले जो स्पीड मुझे 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, अगर मुझे 3/5 करना है तो 2/5 को करना पड़ेगा, खत्म। ठीक है, तो कितना हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ऑफ 100%, ये कितना आ गया 1.5, तो कितना आ गया 150%। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तब जाके थोड़ी एनर्जी आएगी, तब जाके थोड़ा पता भी चलेगा आप लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपको 2021 के लेवल में पूछे जा रहे थे। देखो, मैं चाहता तो मैं 2024 से भी स्टार्ट कर सकता था, बट उस टाइम क्या होता, आपके पास एक एनर्जी लेवल कम होता कि 24 में या 23 में। अब आप 21 से करेंगे ना, तो पहले 21 में देखेंगे कैसे क्वेश्चन है, फिर 22 में देखेंगे, फिर 23 में, फिर जाके 24 में, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि एग्जाम में ना किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, पाइप एंड सिस्टम से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम्स, pipe A alone and pipe B alone can fill the same tank in 5 hours and 9 hours respectively. If the ratio of efficiencies of pipe A and B together to that of pipe C alone is 9:2, then find time taken by pipe C alone to fill the same tank. बताइए, फिल द सेम टैंक, उसी टैंक को भरने में फिर पाइप सी कितना टाइम लगाएगी, आपने मुझे ये बताना। देखो, कुछ मत करो, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उसे लिख लो और बेसिक कोड डी कोड करो इस क्वेश्चन में। टाइम ऑफ ए कितना आ गया 5 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना आ गया 4 आवर्स। ठीक है, तो क्या मैं टोटल वर्क 20 मान लूँ? 20 क्या गया मेरा, इट इज माई टोटल वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 4, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 5। ठीक है, ऑब्वियस इसका टाइम ज़्यादा, एफिशिएंसी कम, टाइम कम तो एफिशिएंसी ज़्यादा। इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, अब देखो मुझे क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी रेशियो एफिशिएंसी ऑफ सी, ये कितना दिया मुझे 9:2, मुझे ये दिया 9:2 दिए। अब देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। अब देखो जरा, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, बेसिकली ये लगेगा। वर्क कितना दिया, वर्क मेरे पास 20 है। अब ए और बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलोगे 9, यहाँ भी फुली सेटिस्फाइड कर रही है 9 है, तो डेफिनेट एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 2। सो 20 इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू 2, हाउ मच, क्या 10 मेरा आंसर्स में है? देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर डी 10 आवर इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली राइट है। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए चलिए शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर विद इन 4 to 6 मंथ्स आपको अच्छी जॉब चाहिए ना, देन गो फॉर बैंक जॉब्स, गो फॉर बैंकिंग जॉब्स। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए करियर को सेट करने के लिए 4 से 6 महीने के अंदर ना, तो मैक्सिमम 4 to 6 मंथ्स में आपकी एक बैंक की अच्छी नौकरी लग सकती है। बट थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक ही चीज़ बोलूँगा, थोड़ी नहीं सिर्फ एक, ये ना सोशल मीडिया जो सबसे ज़्यादा ख़राब काम कर रही है, इसको बैन करवा दो, ख़त्म कर दो अपने फ़ोन से। डोंट यूज सोशल मीडिया, दूर रहिए इससे, इससे आपने दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना बहुत कुछ होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी बता दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने कितनी पोस्ट लाइक करी। एक बात बताऊँ, कल को ऑफिसर लग जाओ, अपने प्रोफाइल में सिर्फ ऑफिसर की जो डेजिग्नेशन है वो लिख देना, अपने आप मैसेज आ जाएंगे जिसके आने होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा सोचो दिमाग पे, एक बार कुछ बन जाओ। लोग किसको फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? बेसिकली जो कुछ होता है जिसमें कुछ दम होता है, बस अपना दम दिखाओ, जॉब लगो, बात खत्म। क्या जरूरत पड़ी? टाइम पे कितने के लोग काम आएंगे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है? मिलियंस में फॉलोवर होते, टाइम पे कौन काम आता है? कोई भी नहीं। आपका अपना ही काम आएगा कोई। ठीक है, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए उसकी। तो प्लीज़ दूर रहिए। तो बैंक क्लर्क एग्ज़ाम, बैंक पीओ क्लर्क एक ही में, मतलब कंबाइंड बैंक पीओ एग्ज़ाम, बहुत नामात्र के चार्जेस हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा बताएगा, वो सरप्राइज आपके लिए, देख के आप भी चौंक जाओगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, क्लर्क, पीओ, आरआरबी का, आईबीपीएस का, कोई भी, सब की प्रिपरेशन सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ। आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ, ठीक है, गाइडेंस है, इसी को मेंटोरशिप कहते हैं, इसी को मेंटोरशिप कहते हैं। फ्री टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर, फ्री मेंटोरशिप, और कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता चुका हूँ, 7837773651, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है परसेंटेज का। मतलब कहे तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, बट बेस इसका परसेंटेज है बेसिकली। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। अब क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन, मैंने रेशियो परसेंटेज है और रेशियो प्रपोर्शन का यूज हो रखा है, बिकॉज इसमें क्या है, मोर देन लेस देन की बात की गई है। क्लियर? तो मुझे उसको भी कंसीडर करना है। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। तो अगर मैं बात करूं ए की और सी की, 40% का मतलब कितना होता है? 40/100 यानी 2/5। ये सारी चीज़ें ना आपको रिमेंबर याद होनी चाहिए। मैं एक दिन बता भी दूंगा मेन वैल्यू जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। ठीक है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी, यानी ये 5 है तो ये 7 है। ठीक है, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अब बी क्या है? 50% का मतलब मेरे पास 1/2 होता है, अगर 2 है तो ये कितना होगा? 3 होगा। इसलिए मैंने बोला परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा जब भी डिस्कशन करता हूँ सिलेबस की, मैं एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले परसेंटेज करो, देन रेशियो प्रपोर्शन, या दोनों में से कोई भी चैप्टर पहले कर लो। बट ये दोनों चैप्टर तो भैया बेस हैं किसी भी पार्ट का, जहाँ पे एप्टीट्यूड आ रहा है वहाँ पे बेस है ये चैप्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बनाओ इसको, 2 7, यानी बी है मेरे पास 21, ए है 14 और सी कितना? 5 दूनी 10। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ठीक है, मतलब ए प्लस आप सी की बात करेंगे तो वर्क क्या होगा मेरे पास? टाइम ऑफ ए प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो। टाइम ऑफ ए प्लस सी कितना दिया है? 45। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितना दिया है आपका? 24। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देन फाइंड डेज टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। अब इसका 50% मतलब इसका 1/2, यानी इसका 1/2। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना रह गया? 12। सो वर्क कितना है? 45। मल्टीप्लाई मत करो, अपने आप कोई ना कोई नंबर कटेगा। टाइम किसका निकालना मुझे? ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी कितनी है? 35 प्लस दैन इज हाउ मच? 45। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 12। ठीक है, अगर 50% नहीं होता तो मेरा 24 आंसर आ सकता था, बट ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतने आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स आपको कहाँ मिल रहा है? अभी वीडियो पे सनी सर के साथ। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो कहते हैं ना, पहले देखो नापो तोलो फिर, वो वाला काम कर रहा है। जाइए कोर्स को देखिए, उसके बाद कुछ डिसीजन ले सकते हैं आप। टिल देन कोई डिसीजन नहीं। ठीक है, चलिए, परसेंटेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा। चलिए करिए प्लीज, करिए। क्या दिया? 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई।
द एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 20% लेस देन एक्स, देन फाइंड 60% ऑफ वाई। देखो जो जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, जो चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती है। लगता तो है कि पहाड़ चढ़ना, अरे चढ़ जाएंगे, बट जब चढ़ने लगते हैं जब पता चलता है पहाड़ चढ़ना ही है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखो 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई। अब देखो जो बिगिनर है वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्स और वाई की वी हैव टू जनरेट अ मेक अ रेशो ऑफ एक्स रेशो वाई। सो इट इज 45/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60/100 ऑफ वाई। यू कैन से दैट यस। ओ भैया 100 से 100 काटेगा, 15 दिया 45, 15 चौके 60, 3x इज इक्वल टू 4y एंड यू कैन से दैट x बाई वाई इज हाउ मच 4/3। ये क्लियर हो गया। बट मैं कहूंगा ये वाले स्टेप अननेसेसरी हैं, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 4 और 3 खत्म। दिमाग में टाइम बचाने का स्कीम आनी चाहिए कि टाइम कहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा टाइम। ये लिखने में कम से कम 10 सेकंड लगाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ है, कैसे कर सकते हैं पर आप ऐसे ही कर सकते हैं। आरआरबी का तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे अब क्या करना है, इसको 4 के 3 के ले लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 20 लेस देन। अब देखो दोनों की एवरेज की अगर बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज 20 लेस देन द एक्स। मतलब इनकी एवरेज मैं अगर मैं 20 जोड़ दूं वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्स के बराबर आ जाएगी। क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है, सोच के देखिए जरा। हाँ जी, क्या ऐसा ही होगा, सोच के देखो, बिल्कुल जी ऐसा ही होगा। अब एक्स और वाई क्या दिया मुझे, 4k प्लस 3k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 20 लेस देन द एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स है मेरे पास 4k, एक्स इज हाउ मच 4k। तो ये कितना आ गया 3.5k प्लस 20 इज इक्वल टू 4k, 20 इज इक्वल टू 0.5k। सो k हाउ मच, k आ गया मेरा 40। अगर k मेरा 40 आ गया, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, y, व्हाट इज y, y इज हाउ मच 3 इंटू 40 इज हाउ मच 120, और इसका 60%, 60/100, 3/5 24 24 दिया, ऑप्शन नंबर से 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। 24 गुना 3 कितना हुआ, 72 इज द राइट आंसर। समझिए समय कैसे बचाना वो आपके हाथ में है। समय देखो बैंकिंग एग्जाम की, देखो अगर और कोई आपका एग्जाम है एसएससी, मैं कह दूं चलो ठीक है सेक्शनल कट ऑफ नहीं कर लेना, बट जब बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं आपके पास कट ऑफ की बात आती है, ठीक है। दूसरी बात कि आपका टाइमर चलता है, तो वहां पे टाइम बचाना जरूरी हो जाता है। दीज आर द टेक्निक जिससे टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा पार्टनरशिप्स है, करिए इजी है। पी एंड क्यू इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 6400 रुपीज इन बिजनेस फॉर 12 months एंड 9 months respectively. If P and Q gets total profit of 3600 and profit share of P is 1600, मतलब दोनों का प्रॉफिट 3600 और कर्ली P का कितना है 1600। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, क्यू की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो मुझे क्यू की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, बताइए। ट्राई कर सकते हैं, करिए प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो P एंड Q इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट ऑफ 6400, मतलब P प्लस Q का टोटल कितना 6400 है। अच्छा अगर मैं P की बात करूं और Q की बात करूं, इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं मैं, इसकी एक्सेस की वाई है, टाइम कितना आ गया 12 मंथ 9 मंथ, यानी बेसिकली आ गया 4x और ये कितना आ गया 3x, सॉरी 3y। क्या लेना है, सही रहेगा, पहले ये देखो जरा एक बार, गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ। चलो देखते हैं। पी एंड क्यू गेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ 3600, मतलब पी और क्यू को 3600 मिल रहा है, और पी का शेयर कितना है, इसका मतलब अगर पी का शेयर 1600 है तो क्यू का शेयर कितना होगा 2000 होगा। ये देखो यहाँ से बनेगी कुछ बात।
कि पी का शेयर इतना है तो क्या क्यू का शेयर मेरे पास इतना होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। यानी 4x/3y इज इक्वल टू 1600/2000। एक बार चेक कर लो जरा क्या ये ठीक भी है। 3 3 9 3 चौके 12, ठीक है। एक्स और पी और क्यू को देखो जरा, 12 मंथ एंड 9 मंथ, पी एंड क्यू 12 मंथ 9 मंथ, पी एंड क्यू टोटल 3600, पी का शेयर कितना है 1600, प्रॉफिट शेयर 2000। चलो देखते हैं, चलो जी 2 0 0 4 5, 4 से कटा 4, तो x/y कितना है 3/5, यानी 3k/5 के बोल सकता हूँ इसमें रेशियो प्रोपोर्शन पहले वाला। वी कैन से दैट, यस वी कैन से दैट। तो अगर मेरे पास अब बताना है इनको टोटल ऐड करके कितना आना चाहिए मेरे पास 6400, यानी 3k प्लस 5k इज हाउ मच 6400। 8k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 6400, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 800। अगर 800 आ गई तो ये कितना हो 2400 और ये कितना हो 4000। मुझे किसका बताना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी 4000। जल्दी में 2400 मत लगा दीजिएगा, क्लियर। मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ, डेमो लेके देखिए, क्लिक कीजिए, जाइए नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए हमसे कि सर ये तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तब तो देखो कुछ बेनिफिट है। अगर वो चीज़ आप नहीं निखारोगे, या देखो हमेशा जब भी मेंटोरशिप की वीडियो होती है मैं हमेशा की बात करता हूँ, स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करो बाय प्रैक्टिस, उस टाइम को कम करो, रीडिंग हैबिट जनरेट करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे, ध्यान रखिएगा। यही बेसिक चीज़ें हैं जो एक बच्चे को समझ नहीं आती पूरी ज़िंदगी, जब उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, कि उसने लैग कहाँ पे किया है, कि उसने कहाँ पे चीज़ों को छोड़ा है। ये समझो पहले बात को, कि उसने कहाँ पे चीज़ों को छोड़ा है, समझा की बात। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, a vessel contains 64 liter mixture of milk and water in the ratio 9:7 respectively. If x liter of milk is added in the vessel, then the new quantity of milk becomes 75% more than water in vessel. Then find x. Then find x. चलिए देखो, a vessel contains 64 liter mixture of milk and water. 64 लीटर है मिल्क और ये मेरे पास क्या है वाटर, ठीक है। इन द रेशो 9:7, मिल्क है 9 और ये 7, यानी 16 की वैल्यू 64 है, ए की वैल्यू 4 है, यानी हो गया 36 लीटर, और ये कितना हो गया 28 लीटर। सबसे पहले तो समझो, ठीक है। अब व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द वेसल, ये सिंपल एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी ये कितना हो गया 36 प्लस x और ये कितना होगा 28 लीटर, क्योंकि वाटर ऐड नहीं किया, वी ऑलरेडी एडेड ओनली एडेड मिल्क इन द सोल्यूशन, तो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 75% मोर। अब यहां पे दिक्कत आएगी, व्हाट इज 75%, 75% में 75/100, 25 3 25 4, यानी 4:7, यानी अगर ये 4 है तो ये कितना आ गया 7। ये शायद आपको नीचे ना दिख रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, यानी 36 प्लस x होल डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 7/4, बिकॉज ये वाला ज़्यादा है इससे। डन, बिल्कुल वन लाइनर सिचुएशन वाला क्वेश्चन था। चलिए सुधर देखते हैं। 7 7 टाइम्स 49, 36 प्लस x इज इक्वल टू 49, x इज हाउ मच 49 माइनस ऑफ 36, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 13 लीटर। ये मेरे पास आ गया, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट जरा इसको। चलिए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है।
शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल after allowing two successive discounts of 15% and 20% on it. If shopkeepers earned 2% profit on selling the article and total profit allowed by him was 192 rupees, then find the cost price of the article. ट्राई करें क्वेश्चन, ट्राई करो। देखो शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% 20%। देखो मैं रेशियो प्रोपोर्शन से चलना पसंद करता हूँ। 15% का मतलब हुआ मेरे पास 5 से 15 20, यानी 20 की चीज़ 17 में। अच्छा दूसरा 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 5 की चीज़ कितने में 4 में, यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में 68 में। दैट्स इट। इसका मतलब ये मेरा अगर MRP था तो ये मेरे लिए SP था। वी डोंट नो अबाउट द कॉस्ट प्राइस बिकॉज मेरे पास एक सिनेरियो होता है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आता है, देन मैं उसे बढ़ा के लिखता हूँ, वो मेरा MRP होता है, और MRP पे जब भी मैं डिस्काउंट देता हूँ वो मेरा सेलिंग प्राइस बनता है। ये स्पेसिफिक फिक्स सिनेरियो है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। अब वो क्या कह रहा है, देखो सिंपल सी बात, वो कह रहा है क्या कहते हैं, सेलिंग द आर्टिकल टोटल डिस्काउंट अलाउडेड वाज 192। यहाँ पे कितना अलाउड किया है 32, इसकी वैल्यू कितनी है 192, कितने गुना, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसका मतलब 600 रुपये क्या आ रहा होगा मेरा MRP। इसको 6 से गुना करो, 70 गुना 6 माइनस 12 408 मेरा क्या रहा होगा SP। बट अभी भी अपने पास लुप्त है क्या कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वहीं से मैं सब कुछ बता सकता हूँ, वही तो निकालना है। बट क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट दिया हो स्टूडेंट्स मेरे को, इफ शॉपकीपर अर्न 2% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट का मतलब 102%, इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे 408, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 400। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है मेरे क्वेश्चन का। क्लियर है की बात, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली कर दिया होगा। 7837773651 इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते, चलिए द वेट द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप इज 36 kg। इफ अ स्टूडेंट having average of 48, having weight of 48 kg left the group, then the average weight of the group is decreased by 1 kg, then find the number of people in the group initially। बताइए इनिशियली कितने रहे होंगे उस ग्रुप में। देखो कुछ भी मान लो, K मान लो, X मान लो, मैंने माना शुरू में X रहे होंगे, तो मेरा टोटल वेट कितना आ गया 36X आ गया। शुरू में X पर्सन रहे होंगे तो उनका टोटल वेट कितना आ गया 36X आ गया। इफ अ स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 48 kg, इसका मतलब अगर एक बच्चा इसमें से चला गया, टोटल वेट ये था, इसमें से 48 kg रह गया, 38 kg था उसमें से 48 kg रह गया, 36X में से 48 गया। बट अब हुआ क्या, एक बच्चा चला गया, इसके जाने से क्या हुआ डिक्रीज बाय पूरे ग्रुप का जो मेरे पास वेट था वो 1 kg से कम हो गया, जो 36 था अब कितना हो गया 35। ये एक सिंगल लाइन की इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से करो। यानी 36x माइनस ऑफ 48 इज इक्वल टू 35x, 35 माइनस ऑफ 35x, ठीक है। चलो सो 36x, ओह x ही आएगा, ये यहाँ पे x नहीं आएगा। मैं सोचूं इतना ज़्यादा नंबर बड़ा कैसे, माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस ऑफ 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नोट करें। तो सिंगल इक्वेशन का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट इज, सो ये मेरे पास धमाकेदार लेक्चर था आज का। मैं अभी भी कह रहा हूँ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपके पास, ठीक है। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PO क्लर्क एक ही बार में, अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर ऑनलाइन कोर्सेज। कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी आपके पास, मॉक टेस्ट है, आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। चलिए अब जरा खोल के देखते हैं उसको, कौन सी कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है। वो रहा मेरा बैंकिंग एग्जाम,
कंबाइंड बैंक एंड पीओ, ठीक है। ये आ गया देखो मेरे पास सारा का सारा। अगर मैं बात करूँगा वीडियो कोर्सेज की, तो एक वीडियो कोर्सेज है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा का सारा मॉड्यूल दिया हुआ आपको, सारा का सारा एक कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स 442 लेक्चर्स है इसके अंदर, समझ आ गई बात, ठीक है। सो देखो SBI पीओ हो, SBI क्लर्क हो, IBPS पी हो, आपके पास IBPS क्लर्क हो, IBPS RRB सब होगा। देखो इसके अंदर अगर कोर्स के आप डिस्क्रिप्शन भी देखना चाहें ना, सब लिखा हुआ है। बैंकिंग एग्जाम डिजाइंड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। 450 वीडियो लेक्चर्स प्लस हैं, 120 प्लस आपके पास स्टडी नोट्स हैं, ठीक है। आपके डेली करंट अफेयर्स एंड क्विज हैं, प्रैक्टिस हैं, और आपके पास नंबर जो मैं बता रहा हूँ वही दिया हुआ है। क्लियर। आप यहाँ पे आएंगे तो 3 डेमो लेक्चर्स भी आपके पास दिए हुए हैं, आप इन डेमो लेक्चर्स को देख के भी क्वालिटी का पता कर सकते हैं प्लीज़। और कोई डाउट हो, और प्राइस सिर्फ और सिर्फ कितना है, 12,500, 2 देगा ट्रायल भी आपके पास। देखो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 12,500 नहीं दे सकता, बात करिए उस नंबर पे, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए आपको। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।